वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशी और कभी गमी ये आते रहते हैं, वक्त बदलता रहता है। ये जो आदमी आपको वीडियो में नजर आ रहा है, इसको पहले आप सुने। क्या मांग रहेगी सर आपकी? मेरी मांग एक है कि हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा लूंग थी वो हमारी। अब अगर उसको कैप्टन कोई वार्निंग दी गई थी कि आगे शिप को मत ले जाओ। हाँ, वीडियो आपने देखी, इसके बोलेपन पे, इसके रोने पे नहीं जाना। हाँ, वो अलग बात है, इसका बेटा मार दिया अमेरिका ने, वो अलग बात है, उसके साथ हम सारे नहीं होना चाहिए था ऐसे। लेकिन इस आदमी के ऊपर आपने तरस नहीं खाना, इसके रोने धोने को आपने नहीं देखना है। वो इसलिए कि ये इनका आप पहले ट्वीट देखें। ट्वीट देख लिया आपने, अब इसका ये दूसरा ट्वीट है, ये भी देखें। ये दोनों ट्वीट आपने देख लिए। इन ट्वीट के अंदर इन्होंने क्या कहा, एक के अंदर कहा जब इसराइल और अमेरिका जो फलस्तीन गजा है उनके लोगों को मार रहे थे, तो इन्होंने ट्वीट किया कि वहां के सारे लोगों को मार देना चाहिए, सारे बच्चों को, जवानों को, सबको खत्म कर देना चाहिए। मतलब जो भी गजा के अंदर रहने वाले, फलस्तीन के अंदर रहने वाले, इन्होंने कहा एक बम से, एक ही बम ऐसा मारो सब खत्म हो जाए। ये अमेरिका और इसराइल को कह रहे थे। दूसरा ट्वीट में ये कह रहे हैं कि ईद के दिन उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मुसलमानों की जो भी औरतें, लड़कियां हैं, उन सबको बरहना करके, नंगा करके लाया जाए, मैं उनके साथ ईद मनाऊंगा। तो दूसरा इनका ट्वीट ये था। अब पहले तो ये इस तरीके की बातें कर रहे थे, सबको मार दो, सबको खत्म कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए, ये इस तरीके से बातें हो रही थी। लेकिन वक्त बदल गया, कुछ पता नहीं होता वक्त का कैसे बदल जाए। और ये देखो आप वीडियो, कमाल देखिए, वो नफरती जिसका बेटा नाविक था, जो गाजा में देखना चाहता था मुसलमानों की बर्बादी, यही कहता है कि कर्म प्रधान है, ये वक्त की लाठी है। वक्त की लाठी ऐसी पड़ती है, ये वीडियो भी आपने नहीं होती है, और समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। देखी, आपको पता चला होगा कि लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं, इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। इनका बेटा मारा गया, आपको पता है, अभी अमेरिका ने 3 बहरी जहाज जो इंडिया के खत्म कर दिए। एक अबनाए हुरमज के करीब, एक बहरीन या ओमान के करीब, वहां पे 3 जहाज खत्म कर दिए। हाँ, जो लोग उनके अंदर थे उनको बचा लिया गया। एक जहाज में तकरीबन 21 आदमी थे, उनको 17-18 को बचाया गया। 3-4 आदमी वहां से मार दिए गए, वो समंदर में चले गए, आग में जल गए, क्या हुआ कुछ पता नहीं। लेकिन उनमें इस आदमी का, जिसका नाम राजेश शर्मा, इसका एक जो बेटा है वो भी था, वो भी मार दिया। अब ये रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा एक बेटा था, मेरा सारा कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म होगी, मेरी जो है नस्लें खत्म हो गई, सब कुछ ये कह रहे हैं आके। लेकिन जब ये दूसरी तरफ थे, दूसरी बातें कर रहे थे, तब उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही थी। आज तो अमेरिका ने चलो हमला किया, मार दिया, लेकिन जब आप अमेरिका को कह रहे थे कि दूसरे, क्या वो लोग नहीं थे, उनके अंदर जिस्म नहीं था, उनकी नस्लें नहीं थी, वो जिंदा रहने के काबिल नहीं थे, आप कह रहे थे अमेरिका को एक ही बम मारो, सबको खत्म कर दो। आज अमेरिका ने आपके बेटे के साथ किया तो आप रो रहे, आप आके इस तरीके की बातें कर रहे, मेरी नस्लें खत्म होगी, मेरा सारा कुछ हो गया। हाँ, ये अलग बात है। अमेरिका से पूछा जाना चाहिए आपने क्यों हमला किया, क्यों मारा, 3 जहाज हमारे खत्म कर दिए, क्या गलती थी। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर इंडिया के झंडे फाड़ दिए गए, वो जला दिए गए, किसी ने नहीं पूछा। हाँ, वो अलग बात है, मोदी साहब का पता नहीं उनसे क्या लेना देना है, क्या कुछ बातें, कुछ पता नहीं क्या चीजें कि मोदी उनको कुछ भी नहीं पूछ रहे, कोई हाँ ना नहीं कर रहे। हाँ, कोई प्राइम मिनिस्टर आया, कोई आगे वजीर आजम हिंदुस्तान का आया तो जरूर जवाब मांगेंगे और जरूर वो पूछेगा अमेरिका से कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया था। लेकिन अभी तक तो खामोश है। जब मोदी जी नहीं पूछ रहे तो बाकी फिर ये जिनका बेटा मार गया, जिनके जहाज चले गए, जिनकी इतनी सारी चीजें चलेगी, वो क्या ही पूछ सकते हैं। तो ये इस तरीके आने का ये मकसद है कि इंसान अगर कुछ भी करे ना, वो आने वाले वक्त में उसके लिए तैयार भी रहे। ये नहीं कि आपने कुछ आज कर दिया और आप चुप करके खामोश होके बैठ जाएं। आपके साथ आगे क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो वही कुछ इनके साथ हो गया, वक्त बदल गया। जो ये खुशी खुशी सब कुछ कर रहे थे वो गमी में बदल गया। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।